तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द फैमिली हेल्पर में। तो जैसे आप लोगों की डिमांड थी कि गौर सिटी के पास इंडिपेंडेंट हाउस दिखाइए, तो आज मैं आपको गौर सिटी के पास लेके चलता हूं और बिल्कुल गौर सिटी के सामने ही आपका नया बन रहा है ग्रीन एवेन्यू, जिसमें आपको मिल जाएंगे इंडिपेंडेंट हाउस। और उसमें क्या क्या साइज हैं, क्या क्या प्राइस हैं, वो तो वहाँ पर जाके पता चलेंगे। तो मैं कुछ दिन पहले गया था, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो आप करते नहीं है क्योंकि उसमें कोई पैसा तो लगता नहीं है, कर दिया करो, ठीक है ना। तो अब मैं बता देता हूँ ये लोकेशन है कहाँ। तो ये बिल्कुल आपकी गौर सिटी के बिल्कुल अपोजिट है और मतलब गौर चौक जो आपका मेन है, गौर चौक से मात्र अगर हम ग्रीन एवेन्यू की बात करेंगे तो वो आपका 700 मीटर बैठेगा पूरा आपका अंदर तक। और जो ताज हाईवे है अगर उससे बात करेंगे तो मात्र आपका 300 मीटर बैठेगी ये सोसाइटी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और सोसाइटी में जाके आपको पूरा हम बताएंगे। तो दोस्तों सामने देख पा रहे हैं ग्रीन एवेन्यू, नोएडा स्टेशन सेक्टर 4 डुप्लेक्स विला, और ये इसका गेट है। और इस गेट के अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ की रोड साइज़ क्या है और यहाँ पर आपको क्या क्या दे रहे हैं। तो दोस्तों हम जिस साइड पे हैं वो हमारे साथ चेतन सर हैं। चेतन सर से मिलते हैं और चेतन सर बताएंगे। चेतन सर, जो ये मेन गेट है आपका, जो एंट्री है, ये करीब आपकी कितने रोड साइज है? देखिए, इसमें 2 रोड के साइज हमने लिए हैं। ठीक है। पहला मेन रोड का फोकस लिया है जो कि हमारा 20 फीट का आ रहा है प्रॉपर, जो अंत तक जाए, मतलब एंड तक जा रही है हमारी सोसाइटी की। ठीक है। दूसरी इसके अंदर जो इंटरनल रोडें ली हैं वो हमने 16 फीट की ली है। ठीक है। अप्रोक्सीमेट सारा हिसाब किताब बन जाता है। रीज़न है कि ये जो रोड का हिसाब किताब लिया है वो इस टाइप से बनाया है कि गाड़ी की पार्किंग विला के अंदर चली जाएगी। ठीक है। और ओवरऑल वो रोड आपकी इतनी फ्रेंडली होगी कि आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है। 2 चीज़ें हमने इसमें अच्छे से रखी हैं। ठीक है। और दूसरा, जैसे अभी मेरे को जो स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं दिख पा रही है इसमें, तो उसका मतलब उसका क्या कॉन्सेप्ट होगा? ये एक्चुअल हमने इस टाइप से इसको मैनेज किया है ताकि आपको किसी भी प्रकार से, जैसे आंधी चलती है, पानी आ जाता है, कई बार पिलर गिर गए, हाँ। बच्चों के साथ दिक्कत होती है, कई बार लाइटिंग की वायर गिर जाती हैं, फिर आप उसको सरकारी मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, इलेक्ट्रिसिटी वाले डिपार्टमेंट को बोलते हो, वो सही करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हटाते हुए हमने इसके अंदर ओवरऑल ये किया कि इंटरनल अंडरग्राउंड हमने इसमें लाइन की कनेक्शन डाले हुए हैं, जिसकी वजह से आपके विला तक वो कनेक्शन प्रॉपर आ रहा है। आप मीटर चार्ज वगैरह अप्लाई करते हो और उसके हिसाब से मीटर आपका लग जाता है, सारा सिस्टम सेट रहता है। ठीक है। अब इन्वॉल्व अगर हम बात करते हैं तो रोड पे कैसे हमारी लाइटिंग चलेगी और क्या होगा, तो विला के हमने जितने भी बाहर की तरफ के जो भी बालकनी साइज दिए हुए हैं उसमें लाइटिंग का कनेक्शन दिया हुआ है ऑलरेडी, तो उससे वो विला की बाकी की रोडों पर लाइटिंग वगैरह की आपकी प्रॉपर मैनेज रहेगा सिस्टम। ठीक है। और बाकी जो आपका ये रोड देख रहे हैं हम, हाँ, तो ये रोड आप देख पा रहे हैं, जैसे अभी इसमें आपका जो है सिर्फ ईंटें बिछी हुई हैं, तो इसमें हम आपका क्या कॉन्सेप्ट बोला? बिल्कुल, ये कंक्रीट की रोड रहेगी प्रॉपर। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर हम बाहर की रोड की बात करते हैं तो हाँ। बाहर की रोड हमारी जो आ रही है वो सरकारी रोड इसकी नॉर्मल है। ये जो प्रॉपर हाइट है, कंक्रीट की रोड बनती हुई आ रही है सोसाइटी में, क्योंकि आज के टाइम में हर जगह पे कंक्रीट रोड है, इंटरनल बन रही है। ठीक है। और मेन रोडें होती है आपकी डांबर की, ब्लैक रोड होती है। ठीक है। तो हम भी इसमें कंक्रीट रोड ही बना रहे हैं अपनी, प्रॉपर आरसीसी की रोड जिसे बोला जाता है, लेकिन हम इसको सरकारी रोड से 3 फीट उठा के बना रहे हैं। जैसे कि आप नॉर्मल बात करेंगे तो विला की जो मेरी वाइट कलर की जो नीचे का पोर्शन देख रहे हैं, ये पूरा पोर्शन हमारा 3 फीट का है। तो ये 3 फीट की हाइट में इसको प्रॉपर उठा के बना, मतलब हम यहाँ तक जो वाइट आपको देख पा रहे हैं हम, तो इतना करीब आपका 3 फुट ऊपर तक आपका आरसीसी रोड होगा। ये प्रॉपर उस हाइट तक, उस लेवल तक होगा, जिसकी वजह से आपको सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी ये हाइट पे आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा, इसमें आप सीवर लाइन वगैरह, सीवर लाइन के हम कनेक्शन दे रहे हैं। आप इस विला पे देखेंगे तो ये सीवर के पाइप हमने निकाले हुए हैं, ये सीधा सीवर हमारा बाहर निकल जाएगा और एग्जैक्टली कनेक्ट कर जाएगा। तो इंटरनली सारी चीज़ें हमारी ड्यूटी है, बाहर की सरकार से जुड़ती जा रही है। तो ये गवर्नमेंट और हमारा मिक्स मैच सारी चीज़ें इंटरनल आपको मिल जाती हैं। ठीक है। तो दोस्तों जब बात हो रही है इंडिपेंडेंट हाउस की, तो अब इनकी क्वालिटी की बात भी कर लेते हैं। तो चेतन सर ये बताएंगे, जो अभी ये हम देख पा रहे हैं, जो अभी नया आपका बिल्डिंग जो तैयार हो रही है, बिल्कुल। तो जो इसकी स्ट्रक्चर जो नीचे जो आपका पिलर जा रहा है, तो करीब कितने फीट में होगा ये आपका? तकरीबन 6 फीट का बेस नीचे हमारा जा रहा है, ताकि ये बिल्डिंग आपकी प्रॉपर ठोस और एक सेटल सिस्टम बन जाए। ठीक है। और दूसरा, इसमें 16 mm के हमने वायर वगैरह, मतलब ये सरिये वगैरह यूज़ कर रहे हैं। जो ये सरिये हैं आपके 16 mm के आपके सरिये में मतलब डले हुए हैं। नॉर्मली हम जो विला बना रहे हैं वो सिर्फ 3 फ्लोर का बना रहे हैं, लेकिन इनके सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर हम लोग सिर्फ 3 फ्लोर की बात कर रहे हैं तो इसके लिए 4 फीट भी नीचे का गड्ढा काफ़ी होता है, लेकिन 6 फीट नीचे बेस बनाना यानी पिलर उठाना, इसका रीजन ये है कि आप इसके ऊपर 1 फ्लोर अपना भी खींच सकें। ठीक है। तो इंटरनली हम बात कर रहे हैं उस विला की जो कस्टमाइज है,
जिसका एलिवेशन वगैरह सारा फ्रंट मेरे डिज़ाइन यानी मेरी कंपनी के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन इंटरनली आपकी चॉइस से चलेगा। ठीक है, आइए एक बार देखते हैं कि हम क्या। हाँ ठीक है, अंदर से देखते हैं। तो सामने वाला अंदर समझेंगे, क्योंकि जो रेडी टू होता है उसमें फैमिली रह रही है, तो उसको अंदर से नहीं दिखा सकते हम। तो थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करेंगे, स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको और क्या क्या दे रहे हैं अंदर वो देखते हैं हम। तो सर ये जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है आपका, ये मतलब कितने साइज में आप इसे रेडी कर रहे हैं? 70 गज का बिल। 70 गज का बिल है, बिल्कुल। तो दोस्तों चलते हैं अंदर, अंदर से थोड़ा समझेंगे, सर समझाएंगे हमें कि किस उस तरीके से दे रहे हैं बना के। तो अब सर जो हम सामने खड़े हैं ये, तो ये जो आप देख रहे हैं, एक तो आपने इसमें वो भी दिया है सेफ्टी टैंक, बिल्कुल है ना, और ये पार्किंग रहेगी, क्या रहेगा? ये पार्किंग प्लेस सामने आ गया, आपकी गाड़ी की पार्किंग और साथ में बाइक पार्किंग वगैरह प्रॉपर आ जाए। अच्छा ठीक है, साथ में ही स्टेयर्स आपकी जा रहे हैं चढ़ने, सामने जा रहे हैं। बिल्कुल। और जो ये रहेगा आपका, ये क्या रहेगा आपका? पोर्शन एक रूम का आपका आ जाता है, इसे एज ए ड्राइंग रूम। अच्छा, ड्राइंग रूम यूज कर सकते हैं। और नीचे इसमें किचन वगैरह दिया जाएगा या नहीं? साइड में मैंने किचन का प्रोविजन दिया हुआ है, कई लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको मेरे ही अंदर के इंटरनल डिजाइन पे बनाए। जैसे मैंने इसको बनाया हुआ, ये वॉशरूम, पीछे एक रूम दे दिया, साइड में हल्का सा किचन का पोर्शन दिया, बाकी ये वॉशरूम आ जाता है। ठीक तो है, ये एक ओल्ड एज के लिए हो गया कि आपने उसको अपने हिसाब से बना लिया, ऊपर की फैमिली अलग शिफ्टेड कर दी, यानी आपने अपने बच्चों के लिए बना दिया। चलो अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, ऊपर से देखते हैं। तो यहाँ से फिर हम सेकंड फ्लोर के लिए चले जाएंगे। फिलहाल हम फर्स्ट फ्लोर देखते हैं, फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या मिलने वाला है हमको। तो ये तो आपकी बालकनी होगी, ये बालकनी। तो बालकनी का साइज भी आपको काफ़ी मिलेगा, 3 फीट करीब आपको बालकनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल 3 फीट की रहती है ये। अब इसमें देख लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड पे आपका एक ही रूम हो गया आपका, ये बाहर का एक पोर्शन आ जाता है आपके रूम का। ठीक है, उसमें हम क्या देने वाले हैं सामने जो है? ये वॉशरूम का एरिया आ गया। अच्छा, उसको वॉशरूम दे देंगे, अटैच वॉशरूम हो जाएगा आपका, और एक ही आपकी बालकनी हो जाएगी इसमें। ठीक है, और सेम ये वाला सा जो होगा, ये ड्राइंग डाइनिंग है आपका एरिया। अच्छा, ये ड्राइंग डाइनिंग हो जाएगा, किचन पोर्शन आपका आ गया, एक ही आपका किचन हो गया। तो इसको ओपनली भी कर सकते हैं या ऐसे ही रहेगा ये? वो तो ये क्लाइंट की चॉइस के ऊपर है, क्योंकि एक्चुअल मेजरली हमने इसमें 2 चीज़ें ज़्यादा ध्यान दी है। जैसे आप अगर इसको देखेंगे कि हमने हाइट जो दी है वो एक अच्छे लेवल की दी हुई है। सबसे मेजर डिपेंड करता है कि ऑलमोस्ट हम बिला के अंदर हाइट मिल जाती है सिर्फ 10 फीट की, फॉल सीलिंग के बाद वो स्पेस ही नहीं बचता। ये हम तकरीबन 11 फीट ले जा रहे हैं। दूसरा सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि कस्टमाइज है। आप चाहो तो फर्स्ट फ्लोर पे अपने हिसाब से कस्टमाइज करा लो, सेकंड फ्लोर को अपने हिसाब से करा लो। तो ओवरऑल आपकी फैमिली अगर बड़ी है, 2 बच्चे हैं, तो वो सेपरेट भी रह सकते हैं, या जॉइंट बनवा लो कि आपने ऊपर रहने का बना लिया, बीच में आपने स्टे का नॉर्मल बना लिया ड्राइंग और उस टाइप से, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ओल्ड एज फैमिली के लिए रख लिया, तो वो आपके ऊपर। और एक रूम भी आप देख पा रहे हैं, ये है, इसका साइज वैसे मैं बोलता हूँ, ये तकरीबन साइज जो आता है 12 बाई 14 का रूम आता है। अच्छा, तो अभी ये रेडी हुआ, तो दोस्तों इसमें आप नहीं समझ पाएंगे, और अभी अगर हम इसके ऊपर भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अभी देख पा रहे हैं तो इस पे ऊपर काम चल रहा है। तो सेम जो नीचे स्ट्रक्चर है सेम ऊपर होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा। हाँ, तो सेम ये चीज़ होने वाली है। और आसपास सामने देखेंगे यहाँ से आप, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो सामने ही आपको गौर सिटी आप यहाँ से देख सकते हैं, और सामने आपको एजोटी का दिख जाएगा, और यहाँ से पूरा आपको गौर सिटी वगैरह सब पास में ही है। और मैं कोशिश करूँगा आपको बाहर वीडियो से आपको दिखा पाऊँ। और पूरा आपका रेजिडेंस एरिया के साथ ही ये पूरा एरिया बसा हुआ है। और इसके पीछे भी हम जो देने वाले हैं, कितने इसमें हो जाएंगे टोटल? ये 1 एकड़ की सोसाइटी है जिसमें हम 56 विला दे रहे हैं। इसके अलावा इसके ठीक पीछे जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो सामने है, ये 2 एकड़ की लैंड हमारी ऑलरेडी है। ठीक है, तो जैसे ही ये 1 एकड़ का हमारा प्रोसेस खत्म होगा तो हम 2 एकड़ पे उसको मूव कर देंगे। तो ये साथ में ये 3 एकड़ की 150 विला की पूरी सोसाइटी बनेगी, जिसमें पार्क, क्लब, हर चीज़ आपकी एम्यूनिटीज़ के अकॉर्डिंग। जिम भी देंगे इसके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, क्लब के अंदर जिम, आपकी सारी चीज़ें आ रही हैं। बैंक्वेट टाइप से भी सिस्टम रहेगा कि आप अपनी कोई छोटी मोटी गैदरिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो भी एक बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने चेतन सर की आवाज़ सुनी थी, तो हमारे सामने चेतन सर हैं। जैसे आपके माइंड में आ रहा होगा प्राइस के बारे में, तो सर से पूछेंगे। तो सर एक बार हमारे दर्शकों को हेलो कर दीजिए पहले तो आप। फ्रेंड। हाँ, तो जैसे सर अब जो इसमें प्राइस की बात आएगी, तो इसमें जो हम आपको जो
इसमें क्या क्या साइज़ के आप जो दे रहे हैं वो क्या क्या साइज़ है इसमें? देखिए इसमें 2 साइज़ों को हमने ज़्यादातर यूज़ किया है, क्योंकि एक तो साइज़ वो होता है जो एंड यूज़र के लिए, या फिर हम बात करें लो बजट के लिए। ठीक है। दूसरा साइज़ जो हमारा है वो एक स्पेसिफिक इस चीज़ को कंप्लाइंस करता है कि वो एक लग्जरीपन पे आ जाता है, साइजेस अच्छे होते हैं। तो दोनों साइज़ क्या है, एक है 50 गज का, दूसरा 70 गज का। 50 गज के अंदर हम लोग 1200 स्क्वायर फीट यानी G+1 का बना के दे रहे हैं, जिसके अंदर उसको 3 BHK प्रॉपर मिलता है, 3 बेडरूम 3 टॉयलेट, ड्राइंग डाइनिंग एरिया काफ़ी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कॉम्पैक्ट थोड़ा हो जाता है। जैसे कि रूम साइज़ जो हो गए वो 10x11 के हैं, ठीक है। ड्राइंग डाइनिंग एरिया 12x14 का हो गया, इस टाइप से वो एक कॉम्पैक्ट साइज़ हो जाता है। लेकिन यूटिलिटी में अगर बात करूँ तो नॉर्मली किसी और सोसाइटी की बात करता हूँ तो ओवरऑल उनको वो एक 2 BHK का एरिया वो 35 लाख रुपए के समथिंग का आता है, 35 से 40 भी चला जाता है कहीं। ठीक है। लेकिन रूम साइज़ क्या आते हैं, 10x11, ड्राइंग डाइनिंग एरिया 12x14। मैंने वो सारा सेगमेंट इसके अंदर ले लिया, वो भी 3 BHK में, जिसके ऊपर उनके पास 2 फ्लोर की एक्सटेंशन, एक स्पेशल एरिया भी बच रहा है कि वो 2 फ्लोर इन फ्यूचर में उठा सकते हैं, आगे बना सकते हैं उस चीज़। बिल्कुल डेफिनेटली आपका वो यूटिलिटी में आ जाता है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं इसी का एक दूसरा और कॉम्पैक्ट, जिसमें हमारी बड़ी फैमिली होती है, लेकिन एरिया हमें और बजट को लेके चलना है। 43 लाख रुपए, 43 लाख का मतलब हो गया कि आपके पास 1650 स्क्वायर फीट का एरिया 3 फ्लोर का मिलता है, G+2 का। और G+2 होने का बेनिफिट ये होता है कि आपके पास 5 BHK बन जाता है। तो 5 BHK आपका यूटिलिटी में सारा आ जाता है। रूम साइज जैसे मैं बता ही रहा हूँ ऑलरेडी कि 10x11 के आपके रूम साइज हो गया, ड्राइंग डाइनिंग एरिया हो गया आपका, कि जो स्पेसिफिक आपका आ जाता है 12x14 का। इसके अंदर किचन वगैरह, टॉयलेट वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं। इवन आपकी पार्किंग स्पेस भी है, पार्किंग स्पेस वो नीचे। ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी यूज हो जाती है। अब थोड़ा सा हम लग्जरीपन पे चले जाते हैं कि हमें एग्जैक्टली स्पेस क्या मिल रहा है। 70 गज का जो एरिया है वो आपको सारी चीज़ों की यूटिलिटी अच्छी बना देता है। जैसे कि इसमें G+1 हमारा 1550 स्क्वायर फीट एरिया है। 1550 का मतलब हो गया कि आपको वो एरिया कंप्लीट, यानी इसके रूम साइज भी होंगे वो 12x11 या 12x14 तक भी हम ले जा रहे हैं मास्टर बेडरूम को, और ड्राइंग डाइनिंग जो एरिया है वो करीबन 12x18 और 16 के बीच में चला जा रहा है। तो ये एक आपके पास यूटिलिटी के लिए अच्छा स्पेस हो जाता है। ओवरऑल G+1 की बात करूँ, G+2 में चले जाते हैं तो यही 5 BH में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एरिया हो जाता है 2200 स्क्वायर फीट। ठीक है। अब इसमें एक मेजर चीज़ जो कि हम डिस्कशन पे ले ही नहीं रहे हैं कि ओवरऑल जैसे बिला के लोग जो सेगमेंट बनाते हैं वो क्या करते हैं कि 1.5 फ्लोर या 2.5 फ्लोर को कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो बेचते पूरे 2.5 फ्लोर को नहीं है, वो 3 फ्लोर बेचते हैं। अगर 1.5 फ्लोर देते हैं तो वो 2 फ्लोर देते हैं उसका। हम लोग 2 फ्लोर बना रहे हैं तो 2 ही फ्लोर बता रहे हैं। आपके पास 2 फ्लोर की एक्सटेंशन दे रहे हैं कि आप 2 फ्लोर और बनाइए। ठीक है। जैसे मैं 3 फ्लोर बोल रहा हूँ तो 1 फ्लोर की आपके पास स्पेस है, आप उसको बनाइए। मैं आधा फ्लोर नहीं बेच रहा, पैसे जितना ले रहा हूँ उतना ही दे रहा हूँ, चीज़ बना के दे रहा हूँ। ठीक है। तो अब एक बार हमें पूरा क्लियर जो प्राइस हमारे पास 4 साइज हैं टोटल, मतलब 50 और 70 दो हैं, बाकी उसमें 2 G+2 और G+1 ये हम दे रहे हैं। 50 गज G+1 के अंदर 2 साइजेस हैं, G+1 G+2। G+1 का मतलब हो गया 1200 स्क्वायर फीट एरिया जो कि 38 लाख का है। ठीक है। G+2 जो कि आपका 1650 स्क्वायर फीट का 43 लाख रुपए का। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर बात करूं 70 गज में G+1 यानी 1550 स्क्वायर फीट एरिया, 1550 का मतलब हो गया कि वो ओवरऑल 48 लाख की यूनिट हो गई मेरी, जो जिसका साइज आपका 1550 हो जाता है। और G+2 का मतलब हो गया कि आपके पास 2200 स्क्वायर फीट 5 BHK का एरिया आ रहा है लग्जरी सेगमेंट में, जो 58 लाख का बैठता है आपके पास। तो मेरे हिसाब से तो कॉस्टली नहीं है, क्योंकि जिस लोकेशन में हम देख पा रहे हैं, सामने आप देखेंगे तो बिल्कुल गौर सिटी के सामने ही है ये एरिया। और सर इसमें जैसे हमारी जो आपका कागजात की बात करें तो इसमें आप रजिस्ट्री वगैरह और क्या प्रॉपर रजिस्ट्री है, LIC से लोन है आपका 6.9% का, 9.0 का। अच्छा। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है इसके अंदर। इवन आपकी सब्सिडी भी मिलती है छोटे सेगमेंट में। बस आपका शर्त है कि आपने कोई अपने पैन कार्ड को किसी और चीज़ में लिंक ना किया, पहले से कोई आपके नाम से जमीन ना हो, या इसकी क्लियरिटी आपको डे 1 मिलेगी कि आपको एक्चुअली उस सब्सिडी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज़, आपका लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे कम है, 6.9 का है। तो एक दूसरा बेनिफिट ये आ जाता है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो ज़्यादातर हमारे दर्शक पूछते हैं, और जैसा चल भी रहा है नोएडा एक्सचेंज एरिया में, तो लोग सोचते हैं ना एक फ्रॉडबाजी जैसे होता है ना कि मतलब कोई बड़ा बिल्डोजर ने चला दे या वैसे कोई इशू हो, तो लोगों के माइंड में बड़ा एक इशू रहता है इस चीज़ को लेकर। अप्रूव्ड लोकेशन, ये अगर मैं लोकेशन बात कर रहा हूँ तो हम गौर सिटी से सिर्फ 300 मीटर आए अंदर। ठीक है। हम कोई अंदर नहीं गए हैं, जिसमें हमारे पास रोड भी बनी हुई है कंक्रीट की, हम भी अपनी चीज़ों को बना रहे हैं, चीज़ बनी हुई है। ओवरऑल कहीं पे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कमर्शियल एरिया फ्रंट का निकलता है सारा स्पेस, तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है। अप्रूवल की बात करूँ तो
एसडीएम की लेटर है इसमें ऑलरेडी इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में की हुई है और उनने ऑलरेडी इसके सारे पेपर को चेक करके कम्प्लीटली उसकी R&D करके देन आफ्टर फिर उसमें मूव आउट हुए। मैं एग्जैक्टली क्लियर नहीं करूँगा कि किस डिपार्टमेंट से, लेकिन हाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। जब भी आएंगे तो वो भी मैं आपको लुक आफ्टर कराऊंगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और घंटा जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सर आप भी बोल दीजिए, करते नहीं है प्लीज़ जरूर हाँ ये तो कीजिएगा। बहुत मेहनत हो रही है इसके ऊपर, ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे बनाने के ऊपर नहीं है, इनकी बहुत बड़ी मेहनत है। प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।